मॉर्निंग। तो आज मैं ये सब्जेक्ट लेके आई हूँ कि ये जो मेरा पूरा गार्डन है ना, यहाँ से लेकर वहाँ और फिर यहाँ सब लगाया है और फिर वहाँ दीवार के पास। इसके अलावा जो मेरे आंगन में है पौधे, वो ज़्यादातर मैंने कभी दिखाए नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर टेरेस में जब वॉक करती हूँ तभी आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो नीचे तो मेरा सिर्फ काम ही रहता है, तो मैंने कभी वो गार्डन वाला वीडियो 1 या 2 बार ही दिखाया होगा। लेकिन इतना बड़ा जो मेरा गार्डन है, मतलब ये अकेले के लिए बड़ा ही है, क्योंकि इसको सबको मैं अकेले मेंटेन करती हूँ। और यही सब्जेक्ट है आज का कि मैं ये गार्डन और ये मेरी बगिया मैं कैसे मेंटेन करती हूँ अकेले, और वो भी इतने आराम से, सुकून से, कोई भी उसका बोझा ना मानते हुए। तो एक तो क्या है ना, कोई भी काम अगर हम बोझा मानेंगे ना तो वो भारी ही होता है। अगर हम खुशी खुशी करेंगे ना तो उसके लिए समय मिलता है, हम समय निकालते हैं और उसमें जो आनंद आता है शायद ही कहीं दूसरे कामों में। तो उसी तरह से ना मैं यहाँ आपको, मैं जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ जो मेरी जो छोटी बगिया है, मैंने शुरू की थी 4-5 पौधों से ही, ना कि बहुत सारे पौधे लेके आई थी। हाँ, थोड़ा लालच था। जैसे ही मैंने शुरुआत की तब मैंने सब फूलों वाले, गुलाब वाले होते हैं ना, वो लेके आई थी। तो वो कुछ मेरे घर में चले नहीं, और जैसे जैसे दिन बीतते गए तो मुझे कुछ उसमें से जानकारी होने लगी, और मेरी बगिया का जो ये जो संसार है आप बोल सकते हो, वो बढ़ गया। एक तो क्या करना चाहिए, बहुत ऐसे पौधे, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया, ऐसे पौधे चुनना चाहिए जो कि हमें 12 ही महीने फूल देने वाले हो, हमेशा गार्डन की शोभा बढ़ाने वाले कलरफुल पौधे हो, आसानी से लगने वाले पौधे हो, और जिसका मेंटेनेंस भी कम हो। इस तरह के पौधे पहले तो चुनने चाहिए। फिर आया कि हम कैसे कंपोस्ट बनाएं। मैंने तो अलग से कुछ कंपोस्ट के लिए, कहीं भी इतनी सारी जगह होते हुए भी मैंने कहीं कंपोस्ट के लिए अलग से कुछ जगह नहीं दी है। आपको पहले वाले वीडियो में या अभी भी मैं बता रही हूँ कि ये जो बड़े बड़े थर्माकोल के डब्बे हैं, इनमें मैंने 70% पत्ते ही भरे हैं, और जो 30% होता है वो होती है मेरी मिट्टी, जो ऊपरी तरह के ऊपर होती है 20, और 10% होती है थर्माकोल के नीचे। जो बीच वाला जो पत्ते वाला हिस्सा होता है वो अपने आप कंपोस्ट होता रहता है जब मैं ये पौधे ऊपर लगाती हूँ। तो ये कंपोस्ट फिर मुझे अच्छे वाली कंपोस्ट ही मिल जाती है। ये तो हो गया कंपोस्ट का। फिर ये जो कवर्स होते हैं, देखिए यहाँ जो कवर्स मैं अभी भर रही हूँ, ये कल फेस्टिवल हो गया दशहरा का, उसमें जो फूल वगैरह लेके आई थी, तो मैंने क्या किया, इस कवर में नीचे थोड़ी सी मिट्टी और ऊपर सभी पत्ते फूल सब डाले, और फिर थोड़ी सी मिट्टी डाली है। अभी भी जगह है उस कवर में। कल परसों से 2-3 दिन में ना किचन वेस्ट में मैं डालूँगी और सिर्फ ऊपर मिट्टी डालती जाऊँगी। फिर क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास इस तरह से जो पौधे होते हैं वो उसके ऊपर लगा लेंगे, तो वो हो गया हमारा 2-3 तरह का काम। एक तो किचन वेस्ट कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं, और उसके लिए ज़्यादा कुछ मैंने टाइम नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने किचन वेस्ट इकट्ठा किया उसके ऊपर ला के रख दिया, फिर मिट्टी डाली, फिर कहीं 4-5 दिन के बाद एक पौधा लगा लूँगी। तो ये तो हो गया किचन वेस्ट का, मतलब अच्छा उपयोग है ना। फिर आया बीजों का काम। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे ही बीज आते हैं, अब इधर देखिए, इस कॉस्मोस को फूल भी आ रहे हैं, और जैसे ही फूल आके चला जाता है, देखिए इधर
ये जो बीज मुझे मिल गए, अब ये पहले वाले बीज मिल गए हैं ना, इस कॉस्मोस के पहले वाले बीज है ये नया नया पौधा है और इसके जो है ये पहले वाले बीज है। तो मैं क्या करूँगी, इसको पास ही में कुछ कहीं इसको ऐसे डाल दूँगी। तो ये क्या होगा ना, आने वाले दिनों में ये पौधा तैयार होने लगेगा। उसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि इधर आया रहा था बीज, इधर डाल दिए और ऐसे ही रोज़ मैं यहीं टहलती रहूँगी तब तक तो ये आएगा भी, पौधे इसके पौधे तैयार भी हो जाएंगे। और जैसे जैसे पौधे तैयार हो जाते हैं ना, तो सॉरी, जैसे जैसे पौधे तैयार हो जाते हैं ना, वैसे वैसे इन जैसे कवर में लगाइए, या नहीं तो वहाँ जो मैंने पॉट रखे हैं देखिए वहाँ, तो उसमें भी मैं वही करती हूँ जो कि मैंने इधर किया। थोड़ा सा किचन वेस्ट डाला और फिर मिट्टी डाली और फिर इधर जैसे पौधे आएंगे उसके ऊपर लगा लिया। मतलब ये तो ज़्यादा काम नहीं हुआ ना, ऐसे ही हंसते हंसते और टाइम पास करते करते ही काम हो जाता है। फिर क्या होता है, बीज इकट्ठा करने का काम। अगर आपके पास आपको किसी को देने हैं तो आप ज़्यादा जब हो जाएंगे तो एक आधे कवर में डालकर रख दीजिए, तो बीज भी इकट्ठा हो जाएंगे। और इस तरह से ना हमारी जो बगिया है ना हमेशा ऐसे खिलती रहती है। और कुछ भी मतलब इसका जो बाहरी काम होता है, मतलब जो मिट्टी उठाना हुआ या कुछ ऐसा जो हेवी वाला होता है, वो मैं किसी को बोल देती हूँ, वरना मैं सब कुछ काम अकेले संभाल सकती हूँ। क्योंकि ऐसे हम थोड़ा सा स्टेप वाइज काम करेंगे ना, तो हमारी बगिया का काम हम सब अकेले कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से, आराम से। तो हम इस वक्त बोल सकते हैं कि बगिया एक मेडिटेशन है और आनंद दे रहा है, हमको सुकून दे रहा है, तो ये एक मेडिटेशन ही है। तो आज का मेरा सब्जेक्ट ही यही था कि आप भी अपने बगिया का जो काम होता है वो कैसे अकेले आनंद से कर सकते हो। और चलिए फिर कल के वीडियो में मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, दूसरों को आनंद देते रहिए। बाय बाय।